हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्वयं की, जो कि आप सबको पता है कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर। हालांकि स्वयं पे काफी ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी वेबसाइट भी है, आप सबको पता है, और आप सबने कहीं ना कहीं स्वयं के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट तरीके से, शॉर्ट तरीके से स्वयं स्वयं की बात करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं देखता हूं और उसके बेसिस पे सब कुछ भी नहीं पढ़ा देता, केवल जो जरूरी है वही पढ़ाता हूं। तो स्वयं के लिए आज हम उतना ही देखेंगे जो एक्चुअली आपके लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। और स्वयं की डेफिनेशन और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उन्हें समझने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि स्वयं टॉपिक से किस किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वयं को समझते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ाता हूं और ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो स्वयं का ये टॉपिक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसका एक पार्ट है। इसमें बाकी सारे जो लेक्चर्स हैं वो डले हुए हैं, और जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं कुछ नए नए टॉपिक्स आते हैं तो वो मैं ऐड करता रहता हूं। तो ये टॉपिक भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक जो ये पेपर 1 है, इसके हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सिस्टमैटिक तरीके से, अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। और ये बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी, कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा जानकारी देती है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, व्हाट्सएप चैनल पे मिलती है, और इसके अलावा ऐप में भी मिलती है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इन चैनल्स को भी ज्वाइन करें ताकि डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं, फुल पेपर 1 का कोर्स अवेलेबल है। हर एक लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। और प्लस अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लगानी है, केवल अलग अलग सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं पेपर 1 के, तो वो भी अलग से अवेलेबल है। इसके बारे में हम वीडियो में आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वयं को समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे स्वयं के बारे में। स्वयं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके मेन पॉइंट समझ लेते हैं। अगर आप स्वयं के बारे में एक्चुअल में जानना चाहेंगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो भी रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं, उनके बेसिस पे ही हम पढ़ते हैं। इसकी वजह से हमारा कोर्स बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आ जाता है, और आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आने वाले ईयर्स में, उसमें भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कम से कम पढ़ करके। तो आज वैसे ही टू द पॉइंट तरीके से हम लोग स्वयं को देखने वाले हैं। तो स्वयं बेसिकली क्या है? स्वयं एक वेब, सरल भाषा में आप स्वयं को एक वेबसाइट कह सकते हो, जिसमें तरह तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और वो भी फ्री में। तो आप स्वयं की वेबसाइट खुद से भी चेक कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, और अगर कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो उसे भी आप देख सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं स्वयं के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान से समझ लो, इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यंग, युवा, एस्पायर करने वाले, आगे बढ़ने वाले जो माइंड्स हैं, उनके लिए एक्टिव लर्निंग है, स्टडी है। कहाँ पे? वेबसाइट है एक, जो कि उन्हें यंग एस्पायरिंग माइंड्स को एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड कराती। तो एक प्रकार का मूक प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो वेबसाइट के जरिए जो सबको एक्सेस होते हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है, और AICTE के द्वारा डेवलप्ड है। 2017 में ये लॉन्च हुआ, और इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। यानी कि सबको एक्सेस मिले, सबको बराबरी मिले, इक्विटी मिले, और क्वालिटी कंटेंट सबको मिले। ओके, तो इसके 4 पिलर या 4 क्वाड्रेंट्स कह सकते हो, 4 आप स्तंभ कह सकते हो, है ना, 4 चतुर्थांश हिंदी में आप बोल सकते हो। यानी कि स्वयं जो हमने बोला कि एक वेबसाइट है और उसमें कोर्सेज होते हैं, तो 4 चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं बेसिकली हर कोर्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट या जो पहली चीज है वो है ई ट्यूटोरियल, यानी कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। जैसे ये भी एक वीडियो लेक्चर है, और हमारा ये पेपर 1 का कोर्स है, तो इसी स्वयं पे भी आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये पहली चीज मिलती है। दूसरा क्वाड्रेंट 2, यानी दूसरी चीज क्या मिलती है? दैट इज ई कंटेंट। तो ई कंटेंट मतलब ऑनलाइन आपको कंटेंट मिलता है, और PDF फॉर्म में होता है, डाउनलोडेबल होता है। तो ये दूसरी चीज मिलती है। तीसरी चीज होती है क्वाड्रेंट नंबर 3, दैट इज वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज का मतलब है
कि जो भी क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से फोरम आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपने वीडियो तो देखा लेकिन आपकी और कोई क्वेरी है और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी रिसोर्सेज भी आपको मिलती हैं। प्लस इसमें फोरम भी मिलती है, यानी कि आपको अपना क्वेश्चन पूछना है तो आप उसे पोस्ट कर सकते हो, और यदि किसी व्यक्ति को उसका आंसर मालूम है और वो आंसर देना चाहता है तो वो आपको आंसर दे सकता है, जो कि आपको मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन आंसरिंग जो है एक तरीके से ग्रुप बन जाएगा, जैसे क्वोरा वेबसाइट है या रेडिट वेबसाइट है, तो उस पर भी होता है, कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है और लोग उसका आंसर देते हैं। तो ये तीसरा स्तंभ हो गया, तीसरा चतुर्थांश या क्वाड्रेंट हो गया। और चौथा है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आपको प्री डिफाइंड टेस्ट दिए जाते हैं, पहले से बने हुए टेस्ट होते हैं, कोई आपके लिए बनाता नहीं, पहले से ही बने रहते हैं। आपने वीडियो देखा, कंटेंट समझा और उसके बेसिस पे आपने वो पहले से जो टेस्ट बना रखा है उसे लगा लिया, और आपके मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे और इससे आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी, यानी खुद से आप जान पाएंगे कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। अगला पॉइंट है स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ वीक्स एंड द नंबर ऑफ वीडियोस। तो यहाँ के जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज को कैसे क्लासिफाई, मतलब कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हर कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है कि इतने घंटे का ये कोर्स है ना, और कभी कभी वीक्स के रूप में भी लिखा रहता है कि अगर प्रतिदिन आप इतने घंटे पढ़ते हैं तो इतने हफ्ते ये कोर्स चलेगा। तो कैसे उनको प्रदर्शित किया जाता है कोर्सेज को, वीक्स और वीडियो आवर्स के रूप में, कि इतने हफ्ते का कोर्स है, इतने घंटे का कोर्स है, एंड सो ऑन, इस तरीके से दिखाया जाता है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बट रिसेंट ईयर्स में ये जो जितने भी बोल्ड से पॉइंट लिखे हैं ना, इन पे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। बट जैसा आपको पता है कि जो क्वेश्चन में आता है उसको हम पढ़ लेते हैं, बट फिलहाल ये इतना जानने का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं और इस लेक्चर को करने के बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज आपके सामने भी आएगी। Okay, in 2021, the University Grant Commission (UGC) has given nod to institutions to allow up to 40% of the total courses in particular program in a semester to be offered via the Swayam platform. तो 2021 में क्या हुआ कि यूजीसी ने एक चीज पारित की, अलाउ करी, वो क्या थी कि जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसमें एक सेमेस्टर में 40% कोर्सेज बच्चे स्वयं पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वहां पे बोला जा सकता है कि सर्टेन टॉपिक जो है इसके लिए आपको क्लास लेनी है और वो आप स्वयं पे ले सकते हैं। और स्वयं पे जब आप लेंगे, आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, जो भी आपका टेस्ट होगा है ना, जो भी आपके नंबर आएंगे वो वैलिड होंगे वापस आपके नॉर्मल कोर्स के अंदर, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। तो स्वयं की अगर बात करें तो सब कुछ फ्री है, यहाँ पे कोर्सेज फ्री ले सकते हो, सेल्फ असेसमेंट फ्री है। लेकिन हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट लगाना है स्वयं का, और ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का कुछ चार्जेस लगते हैं, 2000 के अंदर ही लगते हैं, है ना, 1000 से 2000 के अंदर लगते हैं, जो कि आने वाले समय में बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। ओके, तो ये चीज जो है ये भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन आया था, हालांकि एक ही बार आया वो क्वेश्चन, उसके बाद आया नहीं, बट फिर भी एक बार देख लें। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और रट्टा मारने वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की। तो जैसे मैंने बोला कि स्वयं एक वेबसाइट है जिसपे अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, ये अलग अलग जो टॉप इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, उनके तरफ से डाले गए हैं कि भैया कोई इंजीनियरिंग का कोर्स डाल रहा है, कोई एमबीए का डाल रहा है, कोई 9th-12th के बच्चों का डाल रहा है। तो जो इंडिया में अलग अलग संस्थाएं हैं, वो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग सेक्शन के जो कोर्सेज हैं वो डालती हैं स्वयं वेबसाइट, क्योंकि स्वयं का खुद से तो कोई टीचर का बेस नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर स्वयं आता है, तो बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट्स आते हैं वही तो एजुकेशनल कंटेंट डालेंगे। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं इन सबको हम बोलते हैं स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो कौन कौन से संस्थाएं हैं जो स्वयं के अंदर कंटेंट डालती हैं, आइए उनको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB एंड NITTR। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बार ये जितने कोऑर्डिनेटर्स लिखे हैं इनके फुल फॉर्म थोड़े से देख लेने, है ना। फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या मतलब। तो इसका तो आपको पता ही होगा, हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन,
एनपीटीईएल का भी देख लेना, यूजीसी का आपको पता होगा, सीईसी का क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म एक बार देख लेना सबकी। आपको एक चीज में रट्टा मारना है, वो रट्टा किस चीज पे मारना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर जो है वो कौन से प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एआईसीटी प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल कोर्सेज, एनपीटीईएल प्रोवाइड कराता है इंजीनियरिंग के कोर्सेज, यूजीसी प्रोवाइड कराता है नॉन टेक्निकल पीजी कोर्सेज, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के, नॉन टेक्निकल मतलब ह्यूमैनिटीज वाले, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले। फिर सीईसी क्या प्रोवाइड कराता है, नॉन टेक्निकल यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। उसी तरीके से एनसीईआरटी और एनआईओएस क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज, 9th से 12th क्लास तक वाले कोर्सेज। इग्नू प्रोवाइड कराता है आउट ऑफ स्कूल कोर्सेज, इग्नू आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो जो बच्चे बिना स्कूल के भी कोर्सेज करना चाहते हैं। आईआईएमबी प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट कोर्सेज एंड एनआईटीटीटीआर प्रोवाइड कराता है टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज। तो ये आप रट्टा मार लें केवल, और हो सकता है आपके फोन स्क्रीन अगर आप सीधा देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ टेबल कट जा रही हो, स्क्रीन के बाहर चले जा रही हो, तो आप अगर एक बार टेढ़ा कर लेंगे अपने फोन को तो ये आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो फिर स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं, है ना। तो बस आपको ये रट्टा मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है गाइस, चलो आज के लिए इतना था। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, हालांकि इसमें सब रटने वाली चीजें हैं, कुछ समझने की नहीं, लेकिन फिर भी आज बटन दबा के पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है टॉपिक वाइज प्रोवाइड बटन दबा के जरूर से लगा लें। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। ये क्वेश्चन जो है अगस्त 2024 का है, स्वयं चैप्टर से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ कह रहा है अ टीचर वांट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू द करिकुलम टू एनहांस लर्निंग। कोई टीचर है जो कि स्वयं से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसे अपनी लर्निंग में डालना चाहता है ताकि लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ स्वयं शुड द टीचर हाईलाइट टू द स्टूडेंट्स। तो स्वयं में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फायदे हैं जो कि टीचर को स्टूडेंट्स को बताने चाहिए, कौन कौन से फायदे हैं, बेसिकली यही आपको टिक करना है इसमें। तो यहाँ एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कहता है फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो जो अच्छी एजुकेशन की रिसोर्सेज हैं जैसे वीडियो हो गए वगैरह, तो उसका फ्री एक्सेस है, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर लाइव इंटरेक्शंस, स्वयं जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको लाइव इंटरेक्शंस भी मिलते हैं विथ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से आपसे लाइव इंटरेक्ट होते हैं। सी ऑप्शन कहता है पीर रिव्यूड असाइनमेंट। पीर रिव्यूड का मतलब है कि आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप उस होमवर्क को करते हैं और फिर कोई टीचर होता है या जो पीर होते हैं वो सब रिव्यू करते हैं, आपके आंसर को चेक किया जाता है ना। और इसके अलावा पीर रिव्यूड का ये भी मतलब हो सकता है कि जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो भी आपस में एक दूसरे का आप लोग असाइनमेंट चेक करते हो। और डी पॉइंट कहता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड का मतलब है कि आप अपने गति से आगे बढ़ते हो, लर्न करते हो, यानी जब आपका मन है, जब आप फ्री हैं तब आप पढ़ाई करें। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा स्लो भी चल सकते हैं, बार बार लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट हैं तो आप बहुत जल्दी, अपना कहने का मतलब है अपनी गति से आप लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सही जवाब क्या है। तो देखो भाई, आप सबको पता है स्वयं में कोई ऐसा लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है। 4 क्वाड्रेंट्स जो हमने पढ़े उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे कोई लाइव इंटरेक्शन की सुविधा नहीं होती इंस्ट्रक्टर्स से, या ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते। उसके अलावा किसी भी प्रकार के असाइनमेंट को कोई दूसरा चेक नहीं करता, ना तो कोई टीचर होते हैं जो आपके असाइनमेंट्स को चेक करें, ना ही आपके कोई सहकर्मी या सहपाठी होते हैं जो आपके असाइनमेंट्स को चेक करें, है ना। एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं लेकिन वो सेल्फ असेसमेंट वाले होते हैं, यानी आपको खुद चेक करने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ए पॉइंट सही है कि हाँ भाई फ्री हमको कंटेंट मिलता है। डी पॉइंट सही है कि क्योंकि अब भाई ऑफलाइन वीडियोस डले हुए हैं तो हमारी मर्जी है कि हमें जिस स्पीड में समझ में आ रहा है हम उस स्पीड में आगे बढ़ें, क्योंकि हमें अकेले बैठ करके पढ़ाई करनी होती। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, यानी ए और डी पॉइंट सही है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगस्त 2024 से स्वयं टॉपिक से, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, उससे क्वेश्चन है। यहां पूछ रहा है अ स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ डैश एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर्स। कह रहा है स्वयं का जो कोर्स है
कोर्स है ना, जो कोर्सेज आप सबको पता है स्वयं के अलग अलग स्ट्रीम के स्वयं नाम के एक मूक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं, कह रहा है उन्हें किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है ना, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज किस बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो कह रहा है एंगेजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ कितने नंबर के और कितने नंबर के घंटों के एंगेजमेंट में स्वयं के कोर्सेज को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि अब जो क्वेश्चंस आजकल बन के आ रहे हैं उनका पैटर्न ये है कि जैसे मान लीजिए स्वयं का क्वेश्चन है तो स्वयं की वेबसाइट पे जो डेटा होगा उसी से बना होगा। अब आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं कि किसी लाइन को कॉपी कर लिया, उस लाइन में से एक शब्द निकाल दिया, ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन बना दिया। मतलब अब कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चंस ना बन के किसी भी टॉपिक के कोई भी लाइन को उठा के उस लाइन में से कुछ शब्दों को गायब करके उसका क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जा रहा है। तो सेम यही भी चीज हुई है, हालांकि मैंने आपको अपने नोट्स में पढ़ाई है जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्वयं के कोर्सेज उनको क्लासिफिकेशन दो टाइप के चीजों से किया जाता है। सबसे पहला नंबर ऑफ वीक्स और दूसरा है नंबर ऑफ वीडियो आवर्स, यानी कि सबसे पहला कितने घंटे की ये वीडियोस हैं और दूसरा कि अगर प्रतिदिन आप निश्चित घंटे देखते हैं तो कितने हफ्तों तक आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो हफ्तों के कोर्सेज होते हैं, है ना, उस हफ्तों में नापा जाता है या वीडियोस की लेंथ को घंटों में नापा जाता है। तो सही आंसर है वीक्स एंड आवर्स, तो वीक्स यहां पे हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, स्वयं जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर उससे लिया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये लिटरली कई बार रिपीट हुआ है और बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। यहां पूछा जा रहा है द एक्रोनिम ऑफ स्वयं रिप्रेजेंट्स, यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको पता ही है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में भी बताया कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको रट लेनी है और उनसे शॉर्ट जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड में जो स्वयं टॉपिक है उससे लिया गया है। यहां पूछ रहा है स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी, यूजीसी या फिर इग्नू। तो किसके द्वारा स्वयं को स्टार्ट किया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सही जवाब है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्वयं की जो टू द पॉइंट डेफिनेशन है वो समझने के साथ साथ जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपने अच्छे से लगा लिए होंगे। और इसके अलावा अगर आप इसी तरीके से टू द पॉइंट पूरा पेपर वन पढ़ना चाहते हैं तो इस फुल कोर्स को जरूर से कंसिडर करें। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर जो है वो डेमो के रूप में फ्री हैं, तो जरूर से उनको चेकआउट करें। और अगर आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, कैसे साथ में लेक्चर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, वहीं पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, तो ये चीजें अगर आप जो है टेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर से करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लें। इसके अलावा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस, टीचिंग के अलग, डीआई के क्वेश्चंस अलग, मैथ्स के क्वेश्चंस अलग, ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर से देखें। इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस भी डेमो के रूप में फ्री हैं। तो अगर आपको इससे कोई भी जुड़ी संबंधित जानकारी चाहिए तो इस पे आप चैट करें, कॉल ना करें, आपको केवल चैट करनी है। तो जो भी डेमो है या और भी कोई आपकी जो शिकायतें हैं या आपको कुछ पूछना है, प्रश्न है, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।